हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो चलिए आज हम फिर आपके सामने एक अच्छी ट्रिक लेके आ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है लेजर। आप ये चाहे क्लास 11th के लिए है, क्लास 12th के लिए या फिर किसी भी अकाउंट्स में आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आने वाली है। लेजर का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई डिटेल में पूछे कि आपने जो मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिए थे आपने उसका क्या किया, तो आप उसकी पूरी डिटेल बताओगे कि मैंने उस 10,000 का क्या क्या किया है। आप उसको डायरी में नोट करते हो। मान लो कि अगर आपको घर से एक डायरी दे दी जाए और बोल दिया जाए जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है तुम्हें उन सबका हिसाब बताना है, उन सबको लिखना है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको एक तरफ लिखोगे कितना पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ लिखोगे कितना पैसा जा रहा है। लेजर भी यही काम करता है। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है? जर्नल केवल डेली के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, डे टू डे क्या हो रहा है, लेकिन लेजर किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल बताता है कि इस अकाउंट में क्या हुआ है और क्या आया है और क्या गया है। तो आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लेजर है क्या चीज। जैसे आप जर्नल बनाते हो, आपने कोई जर्नल बनाया कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा आपने बनाया कि आपने परचेज किया गुड्स, तो आपने एंट्री बना दी परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, मतलब किसी एक चीज का, किसी एक अकाउंट का मैं आपसे डिटेल जानना चाहूं पूरे साल भर में हुआ क्या है, तो आप क्या करोगे? इस कैश का लेजर बनाओगे। इसका मतलब लेजर तभी बनाया जाता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में उसकी पूरी साल भर की डिटेल मुझे पता करनी होती है। तो यहां पे अगर मुझे कैश का लेजर बनाने के लिए बोला जाए तो मैं उस लेजर को किस तरीके से फॉर्मेट में रखूंगा, तो आइए पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। लेजर में क्या होता है, दोनों साइड एक ही अकाउंट में लिखे जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका होता है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड जो होता है ये इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं वो मेरा राइट हैंड है, तो ये इधर साइड क्रेडिट साइड में है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। हमें करना क्या है? पूरी डिटेल, डेट, पर्टिकुलर। अब यहाँ पे जनरल फोलियो मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाने चाह रहा हूँ। और ये अमाउंट, ये कितने कॉलम हो गए इधर? 1 2 3 एंड 4, ये डेबिट साइड के 4 कॉलम होंगे। ऐसे ही सेम आपको क्रेडिट साइड के भी 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब आपको इसको नेम दे देना है। क्या क्या? सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेट, वो ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ। दूसरा यहाँ पर्टिकुलर, डिटेल, क्या देना है यहाँ पे? डिटेल्स। यहाँ लिखते हैं जर्नल फोलियो। ध्यान दीजिए, जब हम जर्नल बनाते हैं वहां हम लिखते हैं एलएफ, लेजर फोलियो। यहाँ जाए, ये कनेक्शन बताता है कि ये जो एंट्री है वो जर्नल के किस पेज नंबर से उठ के यहाँ तक आई है, उसका डिटेल बताता है क्या? जर्नल फोलियो। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट, जो ये 4 कॉलम है डेबिट साइड के, और जो ये 5th 6th 7th और 8th कॉलम होता है ये होता है क्रेडिट साइड का। फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, और यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे जेएफ जर्नल फोलियो, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। अब मुझे पोस्टिंग कैसे करनी है, तो आइए हम कुछ एंट्रियां कैश की और बना लेते हैं। थर्ड एंट्री सेल की बनाते हैं कि हमने कैश किया, कैश अकाउंट डेबिट मिला, सेल करने पे टू सेल्स अकाउंट, वो भी 30,000 का। एक एंट्री हम और बना लेते हैं फोर्थ, हमने सैलरी पेड किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वो भी 10,000 का। आइए हम रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान दीजिए, हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैश का। तो हम सबसे पहले जो ऊपर नाम लिखेंगे वो नाम लिखेंगे कैश का। तो यहां से मैं कॉलम को यहां से रफ कर रहा हूं, टोटल 8 कॉलम यहां पे है, और यहां पे मैं लिखूंगा क्लियर कट। ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। यहां पे हम ऊपर क्या लिखना है, किसका डिटेल कर रहे हैं? कैश का। अब आपको ध्यान देना है, कैश, इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है? डेबिट। आपको इस एंट्री के लिए डेबिट साइड बस आपको डिटेल देना है। क्या डिटेल देना है? कि पहला, ये पैसा क्यों आया था, क्यों डेबिट हुआ था? क्योंकि ऑनर ने वो पैसा दिया था। तो हम यहां लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना पैसा आपके पास आया था, यहां पे लिख लीजिए 1 लाख, और ये भी एंट्री कितने की है? 1 लाख। यहां 20,000 परचेजेस
और ये कैश भी गया कितना 20। तो पैसा आया ऑनर के पास से आया, कितना पैसा आया 1 लाख, तो हम यहाँ पे एंट्री कितना रखेंगे 1 लाख। दूसरे एंट्री में मेरे पास से पैसा गया, तो गया इसका मतलब क्रेडिट साइड में एंट्री, तो यहाँ पे जाने की एंट्री क्रेडिट साइड में, आने की एंट्री डेबिट साइड में। तो यहाँ पे ध्यान दो, सेकेंड नंबर या डेट लिख करके हम क्या लिखेंगे कि ये पैसा गया तो ठीक है क्रेडिट साइड में आना चाहिए। क्यों गया? क्योंकि मैंने सामान खरीदा था, तो मैंने यहाँ लिखा था बाई परचेजेस अकाउंट। बस ध्यान रखना है क्रेडिट साइड में बाई लगा के लिखना है और डेबिट साइड में टू लगा के लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर परचेजेस। थर्ड में देखो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो किधर एंट्री में आना है? डेबिट साइड में आना है। थर्ड एंट्री में किस नाम से लिखना है? टू। ये पैसा आ क्यों रहा है? कहां से ये पैसा आ रहा है? हमने सामान बेचा था, सेल किया था, तो हम यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। वो भी अमाउंट कितना है? 30,000। नेक्स्ट में देखो हमने कहा पैसा जा रहा है, जा रहा है मतलब मुझे किधर साइड में आना है? क्रेडिट साइड में। और मैंने जैसे ही जर्नल का रूल बताया, पैसा आ रहा है डेबिट में आओ, लेजर के भी डेबिट में आओ, डिटेल लिखो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर पैसा आने वाला है तो भी डेबिट में आओ, पैसा नहीं आया तो भी डेबिट में आओ। तो आपको जर्नल का ही पूरा रूल फॉलो करना है, उधर ही साइड आना है, बस डिटेल लिखनी है कि क्यों पैसा जा रहा है। क्योंकि मैंने क्या दिया? सैलरी। तो यहां पे हम लिखेंगे बाई सैलरीज अकाउंट, और यहां सैलरीज अकाउंट लिखने के बाद उसका अमाउंट एग्जैक्टली परचेजेस हमारा 20,000 और सैलरीज हमारा 10,000। लास्ट में क्या करना पड़ता है? इसको बैलेंस करना पड़ता है। मेरे पास पैसे आए 130, मेरे पास से पैसे गए 30, मेरा कितना पैसा बचा हुआ है 1 लाख का, उसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस CD कि मेरा कितना पैसा बचा हुआ है 1 लाख, और ये अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? क्लोज। तो CD किधर साइड लिखते हैं? क्योंकि देखिए जब हम अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड का जो अकाउंट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो इधर तो 130 इधर 30, इसलिए इक्वल करने के लिए हम यहां पे अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख। अब टोटल यहां लिख देंगे 1,30,000 और यहां भी लिख देंगे 1,30,000। अब तो ये हुई कैश की बात। देखिए अब जर्नल जब लेजर किन किन चीजों का बना सकते हैं, तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं। कोई चीज अगर आ गया या कोई चीज आने वाला है या कोई चीज नहीं आया, अब हम सबके लिए अलग अलग नाम लिखते हैं। ध्यान देना, यहां आ गया तो हम कैश भी लिखते हैं, मशीनरी आई तो हम मशीनरी भी लिखते हैं। सबका अकाउंट बनाना है, लेकिन रूल ये वाला लगाना है। अगर आने वाला है तो हम नेम लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं। जैसे ऑनर की जगह कभी कभी क्या वर्ड लिख देते हैं? कैपिटल। तो हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो पर्सन की ही तरह बनाएंगे। उनसे क्या आने वाला है डेबिट साइड, उनको क्या जाने वाला है वो क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो जैसे मान लो उनसे ऑनर थे, उनसे क्या आया? पैसा आया, तो उसकी एंट्री जैसे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आया तब जाने वाला है ना पैसा, इसीलिए तो हमने क्रेडिट किया था उन्हें, तो उन्हें क्रेडिट किया था, तो एंट्री भी इसी तरह। नहीं आया तो ये भी उसी तरीके से रूल डेबिट। तो आइए हम एक पर्सन का अकाउंट बनाते हैं। मान लीजिए हम एक अकाउंट बनाते हैं मोहन का, और पहले एंट्रीज बनाते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए परचेज किया हमने मोहन से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या एंट्री बनाते हैं? मोहन अकाउंट, और ये एंट्री हो गई 80,000 की। इसके बाद अगर हमने गुड्स रिटर्न किया मोहन को, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कितना? 20,000 एंड 20,000। थर्ड हम मान लीजिए पेड कर रहे हैं, तो 80 में 20 का रिटर्न 60, लेकिन 60 पूरा नहीं पेड कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे मोहन अकाउंट डेबिट, मतलब मोहन को कितना मुझसे चाहिए? 60 टू कैश। मान लीजिए हमने पेड किया केवल 58,000 और टू नहीं पेड किया, वो कितना नहीं पेड किया? 2,000। हमने ऐसी एंट्री बना ली। अब हमसे बोल दिया गया कि एक काम करो, आप मोहन का एक अकाउंट बना लो। अगर मुझसे इतना बोल दिया गया कि आप मोहन का एक लेजर बना लो, तो हम किस तरीके से मोहन का लेजर बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड लास्ट में अमाउंट। अब यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोहन अकाउंट। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, मोहन अकाउंट नहीं लिखते, मोहन डेबिट लिख दिया करिए। जहाँ पे मोहन का नाम है टू मोहन लिख दीजिए,
मोहन के आगे अकाउंट वर्ड लगाया नहीं जाता। यहां पे लिख दीजिए कि हम मोहन का लेजर बना रहे हैं। डेट, ये डेबिट साइड हो गया, ये हो गया क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर देन डेट, देन पर्टिकुलर, फिर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। आपको रूल वही लगाना है। ध्यान दीजिए, इस बार क्या हुआ, इस एंट्री में आप किसका बना रहे हैं, मोहन का। मोहन को मैंने पैसे देने हैं क्योंकि मैंने खरीदा था, तो देने हैं तो एंट्री किधर साइड, क्रेडिट साइड। तो पहली एंट्री क्यों देने हैं, क्योंकि मैंने उनसे क्या किया था, बाई परचेजेस अकाउंट। कितने का परचेज किया था, 80,000। मुझे मोहन से पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने उनको गुड्स रिटर्न किए थे। लेने हैं मतलब डेबिट साइड, मैंने बताया था पैसा अगर आने वाला है तो डेबिट करते हैं, और पैसा अगर मोहन को जाने, मोहन का है तो मोहन के बारे में सोचना है, तो मोहन को पैसा जाएगा, क्यों, क्योंकि परचेज किया था। मोहन से पैसा आएगा, क्यों मोहन से पैसा आएगा, क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया था। तो यहां पे लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का अमाउंट रिटर्न कर दिया था, तो ध्यान से देखना 20,000 का, ठीक है। फिर मोहन से सामान आया था ना, कितने का सामान आया था मोहन से, 80 का, और मोहन को कितने का रिटर्न कर दिया, 20 का। तो कितना और सामान आया था जिसका हिसाब नहीं हुआ, 60,000 का। तो उसके बदले में मैं बताऊंगा कि क्यों उनको हमने पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया 58,000 और नहीं दिया, क्यों, ये 2,000। ये हम इधर साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखना 80 ये भी और 80 ये भी, इनका अकाउंट क्लियर हो गया, तो हम इसमें कुछ भी बैलेंस बीडी सीडी करने की जरूरत नहीं है। तो लेजर अकाउंट में हम इस तरीके से लेजर बनाते हैं, क्योंकि ये मोहन क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में ही एंट्री करेंगे, मोहन डेबिट है तो डेबिट में ही रीजन करेंगे, यहां भी मोहन डेबिट है तो हम यहां भी डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। जितने से मोहन को डेबिट किया गया 60, तो वो टोटल अलग अलग पार्ट में आ रहा है, लेकिन 60,000 का नाम आना चाहिए। तो ये है हमारा सिंपल लेजर करने का तरीका। रूल जर्नल के ही होंगे, बस डिटेल देनी पड़ती है कहां, लेजर अकाउंट में, वो आपको सारा डिटेल देना पड़ता है। ये फॉर्मेट है, और फॉर्मेट के साथ साथ मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको सोच करके लेजर बनाना है। जिस चीज का अगर आप लेजर बना रहे हो डेबिट में, तो उसके लेजर में एंट्री डेबिट साइड में ही होगी। अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में ही होगी। बस वो रीजन बताना पड़ता है कि वो हो क्यों रहा है, और यही डिटेल हमें क्या बताता है, इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और इसी को हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। तो अभी के लिए लेजर में सिर्फ इतना ही। हम क्वेश्चंस भी इसके लेके आएंगे बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस के साथ।